मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? तो कैसे हो सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अक्षय सेन स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी श्रेणी एकेडमी शिखर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली स्टडी के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। स्टडी के साथ साथ आपको डेली मोटिवेशनल वीडियोस भी है, वो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज जो है मैं आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, एक अच्छा सा सेशन लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं किसी चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है आपके लिए। इसलिए अच्छे से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और अच्छे से वीडियो को रेगुलर कंटिन्यू वे के अंदर देखिए। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आजकल के स्टूडेंट के अंदर या फिर विद्यार्थी जगत के अंदर जो आ रही है वो ये आती है कि सर आप जितने भी क्वेश्चंस कराते हो क्लास टाइम में तो हम सोल्व कर लेते हैं, क्लास टाइम के अंदर तो जब हम सोल्व कर लेते हैं, बट जैसे ही हमारे पास एक दो दिन बीत जाते हैं, 2-3 रोज बाद हम उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहें तो हमारे बहुत ज्यादा सर क्वेश्चंस की मतलब कि डाउट देखने को मिलते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? तो अब सुनो जरा। पहली बात तो इसका जवाब आपको देते हैं कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है, जिससे कि आपके ऐसी समस्या ना है कि आप क्लास टाइम में समझ में आ रहा है, घर पे जाने के बाद आपके सामने डाउट आ रहा है, आपके सामने दिक्कतें आ रही हैं। तो इनके लिए आपको एक अच्छा सा मेथड आपको समझाने वाला हूं, पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, एक वे आपको बताने वाला हूं। यदि आप इस वे को, इस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की कि रीजनिंग में आपके 100 to 100 यानी कि 100% लाने के लिए कोई भी आपके बाधा नहीं आ सकती। यानी कि बिल्कुल बेशक आप 100% मार्क्स ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो इन सब्जेक्ट रीजनिंग के अंदर। तो कैसे क्या हमारी स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे क्या अपन को पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको बताया जाएगा। ध्यान देना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, और फिर भी कोई आपको डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताने का प्रयत्न करना। ध्यान दीजिए, आगे बताते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये कि यानी कि अपन केवल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं आज, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं रीजनिंग के बारे में ही, एंड नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा आपके सामने और भी सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आज अपन स्टडी की डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। जैसे कि देखो, तो करना क्या आपको, यहाँ पे फर्स्ट डे आप आओगे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके जितना भी रूटीन लेके ना, कंप्लीट सिलेबस की बात करूंगा मैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट डे आप आए, ठीक है, फर्स्ट डे जैसे आप आए और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट डे आप आए और मैंने आपको कराए 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस कराए आपको मैंने? 10 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। फिर आप क्या करोगे? जैसे घर पे जाओगे, जैसे आपको कहाँ जाओगे? घर पे जाओगे। घर पर जाने के बाद करना क्या आपको? इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इन क्वेश्चंस को क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन करना आपको, ठीक है, ऑफ 10 क्वेश्चंस। यानी कि इन 10 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे और रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ टाइम भी लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली स्टार्टिंग में आप जो है इनको रिवाइज करने में टाइम ले रहे हो 30 मिनट का। कितना टाइम ले रहे हो? 30 मिनट का टाइम ले रहे हो। एंड आफ्टर ऑल मैंने दोबारा स्टार्ट किया, यहीं पे आपका अगला जो आपका पड़ाव होता है वो आता है सेकंड डे। सेकंड डे में आप दोबारा स्कूल जाओगे या फिर कोचिंग आओगे हमारे पास, हम आपको 10 क्वेश्चंस कराएंगे 10 क्वेश्चंस। दोबारा आप घर जाओगे, ठीक है, घर जाना आपको, और घर पर जाके क्या करोगे? इनको रिवाइज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप रिवाइज कर रहे हो इन 10 क्वेश्चंस को जो कराए आपको, इनको करोगे रिवाइज आप, ठीक है। रिवीजन ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे। पहले भी 30 मिनट लग रहे थे, अब भी आपको कितने लगेंगे? 30 मिनट ही लगेंगे, लग जाएंगे आपके 30 मिनट। एक और बात ध्यान दीजिए, 30 मिनट यहाँ पे लग रहे हैं आपको। अब पहले वाला यदि बात की जाए, पहले जो 10 क्वेश्चंस आपने लगाए थे, अब करना क्या है? सेकंड डे में आपको इन 10 क्वेश्चंस को भी अगेन रिपीट करना है। इन 10 क्वेश्चंस को भी अगेन रिपीट करोगे तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस का अगेन रिपीट करोगे तो इनका भी आपको रिवाइज हो जाएगा। पहले आपको 30 मिनट लग रहे थे, लेकिन एक बार अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस बार अपन को 30 मिनट नहीं लगेंगे, इस बार इनका अपन हाफ मिनट यानी कि 15 मिनट के अंदर ही हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? यानी कि हुआ क्या, पहले 30 मिनट लग रहे थे उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब दोबारा यदि अपन सेम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें टाइम लगेगा यहाँ पे कितना सर? हाफ लगेगा, यानी कि आधा समय के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात अभी? अब चलो एक डे और लेके चलते हैं। एक डे और लिया मैंने यहीं पे आपके सामने, और मैंने कहा अपन पहुंच चुके हैं अभी थर्ड डे पे। कौन से डे में पहुंच चुके हैं? थर्ड डे में पहुंच चुके हैं। दोबारा आप इस कोचिंग में आओगे, आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। फिर घर पे जाके आप क्या करोगे? इनका रिवाइज करोगे इन 10 क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो आपको टाइम लगेगा यहाँ पे कितना मिनट? 30 मिनट लगेगा 30 मिनट आपको। अब सेकंड करना कि आपको ध्यान देना, अच्छे से समझना। 10 मिनट तो आपको लगे इन 10 क्वेश्चंस को करने में, फिर आपको इन 10 क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करना है। इन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए आपको कितना मिनट लगेगा? पहले लग रहा था आपको 30 मिनट,
अब कितना लगेगा आपको 15 मिनट लगेंगे। ये आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है, 10 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया आपका, 15 मिनट लगे आपको। अब दोबारा क्या करना है, दोबारा उन्हीं जो 10 क्वेश्चंस को आपने रिवीजन किया था फर्स्ट डे वाले, उनको दोबारा रिवाइज करना है। वहां पे 15 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे उनका आधा हो जाएगा, चलो अपन 8 मिनट मान लेते हैं, 8 मिनट लगेगा आपका, लगेगा, ऐसा हो रहा है। तो ये आपका आ गया कौन सा, थर्ड डे। थर्ड डे आपका आ चुका है। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे की स्ट्रेटेजी अपन ने देखी है। करना क्या है, हर एक जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सबको अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करते हुए चलना है, करते हुए चलना है। अब सुनो जरा बात मेरी अच्छे से। थर्ड डे पे अपन पहुंच चुके हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने सोल्व किए अपन ने, 30, 10 10 10 कितने हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए। टाइम कितना लग रहा है अपन को, 30 10 40 45 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 53, यानी कि 53 मिनट अपन को लग रहे हैं। और 53 मिनट के अंदर अपन 30 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। करने के साथ साथ हो रहा है कि आपका अगेन जितने भी क्वेश्चंस अपन ने लगाए थे अब तक, हर एक क्वेश्चंस का आगे से आगे रिपीटेशन यानी कि रिवाइज भी हो रहा है, रिपीट भी आपके हो रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपकी क्लियरिटी आएगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके माइंड में नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार देखो अपन क्या कर लेते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस को यानी कि कॉन्सेप्ट को अपन भूल जाते हैं। इसलिए ये जो मेथड आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट डे में आपने जितने क्वेश्चन किए उनको सेकेंड डे रिवाइज करना है। फिर थर्ड डे में जब आप आओगे तो थर्ड डे वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करो पहले। तो ये जो है आपके, ये थर्ड डे वाले हैं, ये आपके सेकंड डे वाले हैं और ये आपके फर्स्ट डे वाले हैं। देखो तीनों दिन को आपने एक साथ किया है और एक साथ करके रिवाइज किया आपने। और वैसे आप डायरेक्टली 1 बाय 1 आप करना चाहो तो आपको 30 यानी कि 90 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ पे 53 मिनट यानी कि लास्ट में एक बार ऐसा समय आएगा जब आप क्या कर सकते हो, इन्हीं क्वेश्चंस को एक कम समय के अंदर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इससे होता क्या, देखो जरा, सबसे पहले आपने पढ़ाई कितने की 30 मिनट की, यानी कि फर्स्ट डे में आपने पढ़ाई की 30 मिनट की। सेकंड डे में आपने कितनी पढ़ाई की, सेकंड डे में आपने पढ़ाई की 45 मिनट की। देखो 15 मिनट आपके बढ़ गए हैं। फिर आपने थर्ड डे में पढ़ाई की कितने की, 53 मिनट की, यानी कि 8 मिनट और बढ़ गए आपके। समझ में आ रहा है, यानी कि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम डेली जो है 8 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, सर हम 2 घंटे नहीं बैठ पाते, कोई बोलता सर हम 1 घंटा ही नहीं बैठ पाते। तो इसके लिए देखो करना ही है आपको, एक साथ तो अपन सोच रहे हैं कि एक साथ सर हमारा सिटिंग पावर बढ़ जाए, तो ये तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, इसमें आपकी भी समस्या आएगी। इसलिए करना क्या है, करना ये है आपको कि फर्स्ट डे एक स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, 20-30 मिनट बैठो अच्छे से और 5 क्वेश्चन सोल्व हो या 10 क्वेश्चन सोल्व हो उनको अच्छे से करो। एंड आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, सेकंड डे पहुंचना है। सेकंड डे में दोबारा वही रूटीन आपको फॉलो करना है जो फर्स्ट डे किया था, लेकिन जो फर्स्ट डे जितने क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, जितना प्रैक्टिस आपने किया है उसको भी दोबारा करना है और वो आपकी कम समय में हो जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि उसको अपन एक बार कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिटिंग पावर है वो तो आपका इंक्रीज होता रहेगा। क्या होगा यहां आपका, होगा ये कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका जो सिटिंग पावर है, आपका जो सिटिंग पावर है, सिटिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिटिंग पावर आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो आपके डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स आपके माइंड में रहेंगे वो आपके डेली बाय डे क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। और जितने भी आपका जो टाइम है, टाइम आपका रहेगा, वो टाइम भी आपका क्या होता रहेगा, अभी इंक्रीज होने लग जाएगा। किसका, स्टडी टाइम। इससे पहले लगा देते अपन स्टडी टाइम, स्टडी टाइम बोल दो या फिर सिटिंग पावर बोल दो, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। यानी कि सिटिंग पावर आपका बढ़ रहा है, स्टडी टाइम पढ़ने का जो समय है वो भी बढ़ रहा है और पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट भी हो रहा है। इट्स सिंपल, व्हाई, क्योंकि अपन जब भी क्वेश्चंस लगाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, यहाँ पे एक बात खास होती है कि जब अपन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाते हैं, यदि हम कर पा रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, तब तो इतना अच्छा मजा आता है कि भाई और लगाते रहे। लेकिन जैसे ही अपन एक बार रुक जाते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो नींद भी बहुत जल्दी आती है। ठीक है, तो मैं तो आपको देखो यही गाइड करना चाहूंगा कि करना क्या, आपको डेली बाय डेली आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उनको पास्ट समझ के भूलना नहीं है। सेकंड डे भी अपन को दोबारा फर्स्ट डे वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। थर्ड डे में थर्ड डे वाले तो करने ही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड डे वाले को भी लेके आओ, फर्स्ट डे वाले को भी लेके आओ। उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। उससे क्या होता है, अपन को आभास नहीं होता, अपन को पता नहीं चलता कि पढ़ाई के अंदर अपन कैसे, कि अपन ज्यादा तो नहीं झोंक रहे हैं खुद को, यानी कि ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आएंगी। और उस दिक्कत आती किसके है, जो फर्स्ट डे आता है और फर्स्ट डे आते ही बोलता है भाई अपन तो आज 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। वो 8 घंटे बैठा है, लेकिन 8 घंटे के अंदर कैसी पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ टाइम के लिए मोबाइल चला रहा है, 10 बार वो वॉशरूम होके आ गया, बीच बीच में खाना खा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यानी कि 8 आवर्स की बात की जाए, 8 घंटे की बात की जाए,
कंटिन्यूअसली वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यानी कि 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या हम 8 घंटे का रूटीन बना सकते हैं? हाँ, यदि अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी कि पहले अपन 1 घंटे पढ़ाई किए, फिर धीरे बढ़े 1.5 घंटे की तरफ हुआ, फिर आपका 2 घंटे, यानी कि पढ़ाई का जो रूटीन होता है ना, वो वन टाइम में कभी भी इंक्रीज नहीं होता। अपन चाहते हैं कि फर्स्ट डे हम बिल्कुल अच्छे से सिकंदर बन जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करनी ही पड़ेंगी। फर्स्ट डे आओ, कुछ कम पढ़ाई करो, लेकिन जितना पढ़ो उतना बिल्कुल अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? दिल लगा के पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आपके नहीं होना चाहिए। सेकंड डे आपको आना है, दोबारा आपको 10 मिनट ज्यादा करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग तो बढ़ता रहेगा, बल्कि आपका जो पढ़ाई के लिए जो इंटरेस्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट रेशियो जो है आपका बढ़ेगा बिल्कुल अच्छे से। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना भी हो पढ़ाई करो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो आप किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो या फिर इंग्लिश हो, रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन ऐसा नहीं कि आज अपन ने पढ़ा है, कल उसको रिवीजन कर लिया, फिर तीसरे दिन में अपन फर्स्ट डे वाली चीजें भूल जाए। नहीं, फर्स्ट डे वाली चीज को भी याद करना है। कम से कम एग्जाम टाइम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो बिफोर एग्जाम, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले कम से कम हमारे पास 10 to 15 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए। अब सेकंड बात आती है कि सर हम कौन सी बुक काम में लें, कौन सी बुक काम में ले रीजनिंग के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो, मैं तो आपको यही गाइड करना चाहूंगा, कोई स्पेशल बुक नहीं लेके आना अपन को। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई सैनिक की करता है, कोई मिलिट्री करता है, कोई आरएमएस कर रहा है, और इसके अलावा भी कोई बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे कि एसएससी का आता है, बैंक का आता है, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है, या फिर डिफरेंट लेवल के सेंट्रल लेवल के एग्जाम बहुत ज्यादा होते हैं। तो सर हमें कैसे कौन सी बुक काम में लेनी चाहिए, तो बुक स्पेशली मैं आपको गाइड नहीं करने वाला, कोई भी बुक नहीं लेके आनी आपको, ठीक है? और यदि लेके आनी है तो उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले आप थोड़ा नोट्स की तरफ ध्यान दीजिए। आपको एक टीचर लेना है, चाहे मेरे से पढ़ो या फिर किसी से पढ़ो, एक टीचर आपको लेना है अच्छे से, जिसकी आपको कंटिन्यू हर एक क्लास देखनी है। क्लास के साथ साथ आपको अच्छे से नोट्स क्रिएट करने हैं, और नोट्स के लिए जो पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, मैंने आपको समझा दिया बोर्ड पे अच्छे से, कि फर्स्ट डे का आपको रिवाइज करना है, सेकंड डे, थर्ड डे अच्छे से आपको बताया मैंने। इससे आपका सिटिंग पावर बन रहा है, टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, पढ़ाई की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। नंबर तीसरी बात, बुक की बात कर रहे थे, बुक आपको नहीं लेके आनी है, पहले क्लास नोट्स अच्छे से लगा लो। किसी भी एक टीचर से आप अच्छे से पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ लोगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपके। आफ्टर ऑल आपको क्या करना, मार्केट से कोई भी बुक लेके आनी है, और बुक उसी के लेके आनी है जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस की आपको बुक मिल जाएगी। मार्केट में बहुत सी बुक आपको मिलते हैं, आज के दिन पब्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से एक बुक उठानी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस लगा देने आपको चैप्टर वाइज। जैसे मैंने बोला कि कैलेंडर टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, अच्छे से नोट्स को पढ़ा आपने, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा दोगे, उसके सारे क्वेश्चंस लगा दोगे। फिर आपको क्या करना है, क्लॉक चैप्टर पे पढ़ना है, फिर और नेक्स्ट आगे से आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स में भी पकड़ आपकी बनी हुई है, क्योंकि नोट्स को आपने रिवाइज करते हुए पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। सेकंड, आपका क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अपन को एक मन चीज का डाउट नहीं होगा कि यार ये तो वो बुक पढ़ रहा है, अपन इस बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम टाइम की यदि बात की जाए तो मोस्टली जो आपका पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर को बेस मान के ही बनता है। यदि प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से सोल्व कर रखा है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन आपने निकाल रखा है, तो जो भी एग्जाम आपका होगा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कितना ही लो टू हाई लेवल हो, आप आराम से उस एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है? तो ध्यान रखना, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट रहना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। रिवीजन बढ़ाते हुए चलना है, रिवीजन के साथ साथ आपका सेटिंग पावर यानी कि टाइम आपका बढ़ता हुआ चलेगा, और पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम एक वीडियो और आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जहां पे आपको एक स्ट्रेटेजी और बताई जाएगी, जहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो यदि आपको चाहिए, ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं पढ़ाई से आपके जुड़ने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके जितने ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक हमारे वीडियो जो है या फिर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासेज हैं वो उनके पास पहुंच सके। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।